नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ, कौन? सर, हम भूषण शर्मा बोल रहे हैं जौनपुर से, जंघई जौनपुर। बताइए। सर, हम ये कह रहे हैं कि आप जो एक मैसेज करते हैं बीच में कि एनटीटी वालों का जो मटे, एक बार आपसे बात हुई थी सर कि एनटीटी वालों को मतलब अभी टेट करने से कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो सर हम एनटीटी मतलब हमारा इंटर बाद एनटीटी हुआ है, आपसे एक बार बात हुई थी कि मतलब मैं बीए किया था, रेगुलर हो गया था, वो भी रेगुलर हो गया था। हम्म। तो सर ये कह रहे थे कि मतलब जैसे इंटीटी वाला तो मान ले हमारा जैसे प्री प्राइमरी में जब निकलेगी तो इंटीटी हम दे सकते हैं कि नहीं, इंटीटी डाल सकते हैं कि नहीं? कभी किसी भर्ती का विज्ञापन देखे हैं? नहीं सर, अभी देखे नहीं है। हाँ, इसीलिए ना कुछ नहीं पता है। जब भर्ती का विज्ञापन आता है तो उसमें सब लिखा रहता है, कौन भर सकता है कौन नहीं, क्या शर्त है। तो जब जी आएगा विज्ञापन तो उसको पढ़िएगा। जी सर। भाई, आपके अभी चाहने या न चाहने से आप भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, आपके सोचने से नहीं ना होगा। नहीं सर, नहीं होगा। हाँ, जो नियम है उन नियमों के अनुसार जो चीजें होंगी जी सर। उसी को देख करके ही तो आप काम करेंगे ना। जी सर। तो एनटीटी के लिए आज तक कितनी बार भर्ती आई है? अभी एक बार भी भर्ती नहीं आई है सर। जो चीज कभी आया ही नहीं है, जिसके लिए अभी तक कोई नियम बना ही नहीं है, तो वो कैसे कोई बताएगा अभी। जी सर। तो जो सूचनाएं आ रही हैं विभिन्न माध्यमों से, जी उसके सर। आधार पर ही सारी चीजों को देख करके समझ करके आगे बढ़ते रहिए। जब आएगी भर्ती तो विज्ञापन पढ़ लीजिएगा पूरा। तो सर जैसे कि हम सोच रहे हैं, जैसे ये सीटेट वाला आया है जो अभी, हम्म। तो क्या इसको हम दे दें सर? भाई देखिए, सीटेट भी आया हुआ है, पीएचडी भी आया होगा, बीटेक बीटेक का भी, इंजीनियरिंग का भी आया होगा, डॉक्टरी का भी आया होगा। सब भरते रहिए, कौन रोक रहा है आपको? पैसा आपके पास ज्यादा है तो भरते रहिए, देते रहिए सब। नहीं सर, पैसा तो ज्यादा नहीं है जो तो आप बटे। बात ही तो ऐसी कर रहे हैं। देखिए क्या फायदा, अनुभव के लिए, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए झूठ, उसमें इंफॉर्मेशन झूठा दे करके भरना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। हम्म। नहीं, ये तो सर आपके लिए आपसे सलाह लेना चाहता हूँ ना। तो जब योग्यता है ही नहीं आपके पास, प्राइमरी के लिए क्या योग्यता है? प्राइमरी के लिए तो योग्यता नहीं है सर। तो जब योग्यता है ही नहीं है तो फिर भर के क्या फायदा है, बताइए। आपके पास पैसा ज्यादा है तो बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं। अभी पुलिस भर्ती आया था, अन्य कुछ राज्यों में भी कोई न कोई भर्ती आया होगा। दुनिया भर के फॉर्म आ रहे हैं, आजकल एडमिशन भी चल रहा है। सारे फॉर्म भरते रहिए, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है? पैसा आप देंगे किसी को, कोई मना करेगा क्या? नहीं नहीं सर। तो फिर या तो समझदारी से बात कीजिए। हम्म। आप जब जान रहे हैं कि एनटीटी के लिए अभी कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई टेट दे ही नहीं सकते हैं एनटीटी के लिए, कोई भी घोषणा हुई नहीं है, कोई गजट जारी हुआ नहीं है, तो आपकी मर्जी है ना कि आप भरना चाह रहे हैं तो भर दीजिए। उसमें आप जो है बता दीजिएगा हम बीएड हैं, बीटीसी हैं, हम डीएलएड हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बता कर फॉर्म भर लीजिए, कोई रोक थोड़े रहा है आपको। नहीं नहीं सर। पैसा आपका है। जी सर। अगर जो है टेट पास सीटेट पास करने के उद्देश्य से भर रहे हैं तब तो फिर आपका पैसा बर्बाद होगा। जी हाँ, अगर सर। ये देखना चाहते हैं हम एग्जाम में बैठ करके कितना कर पा रहे हैं, जी सर। परीक्षा दे करके ट्राई करना चाह रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, भरते रहिए। जी सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई फॉर्म भरेंगे गलत इन्फॉर्मेशन देकर भरेंगे, हो सकता है आज की कोई गलती कल को आपके लिए जो है, दिक्कत हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि सरकारी कोई भी काम काज है, गलत जानकारी जी। देना जो है वो भी एक गुनाह है। जी जी सर। आज आप कोई गलत जानकारी दे करके, ठीक है आप ट्राई कर लीजिए फॉर्म भर के, लेकिन कल को फिर कहीं पर आप जो है सिलेक्ट हो गए, और मान लीजिए आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, जी सर, एक ऑनलाइन। एक बटन दबाते ही आपका पूरा इतिहास भूगोल सब सामने आ जाएगा। जी सर। अगर कहीं पर मान लीजिए विभाग जो इतना कड़ाई करने लगा, पकड़ पकड़ के खोज खोज उनका मन ही कर गया कि हम छाट छाट के बाहर निकालेंगे, जी जी सर। कल को आपको सही तरीके से सारी चीजें करने के बाद नौकरी मिल गई है, और इत्तेफाक से जब वेरिफिकेशन किया जाता है शुरू में, उसमें ये हम्म, पकड़ में आ गया कि आपने कहीं पर गलत फॉर्म भरा था। जी सर। अब वो इसकी वजह से फिर आपको कहीं पर डिवार्ड कर दें तो क्या कीजिएगा उस वक्त? सही सर। तो जो चीज़ें जेन्युइन हैं, सही हैं, उनको कीजिए। ये हमने एक एग्जांपल दिया, ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन कोई फायदा तो दिखना चाहिए ना। पैसा 500 1000 रुपये 1200 रुपये जो भी लग रहा है, जी सर, जी सर, कुछ तो फायदा होना उसको चाहिए। उसको करने से कोई फायदा दिख रहा हो तो बताइए। नहीं सर, सही कह रहे हैं।
तो एनआई डीलिट वाले इतने सारे जो है टेट सी टेट पास हैं, क्या हो रहा है उनका, कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं मिल रहा है। तब तो जो नियम है ही नहीं, जो नियम के अगेंस्ट है, वो काम करके क्या फायदा? नहीं सर, कुछ फायदा नहीं है। हम आपका तो ये सर जो माटे 2 साल से आपसे जुड़े हुए हैं सर। एनटीटी जो है वो लगातार हम बता रहे हैं कि प्री प्राइमरी में लिया जाएगा, गवर्नमेंट भी इसके बारे में जो है घोषणा कर चुकी है, अखबार में भी आ चुका है। जी सर। तो जब वहां पर टेट है ही नहीं है, अभी वो टेट मांग भी नहीं रहे हैं, अभी कभी भर्ती आई नहीं है, तो क्यों इतना अभी से सोचना एडवांस में? भाई जब तो, जो है प्राइमरी में भर्ती होती थी, क्या शुरू से टीटी था क्या? नहीं नहीं, सर, बाद में आया। बाद में आया सर। तो अभी तो प्री प्राइमरी की भर्ती शुरू ही नहीं हुई है, अभी शुरू होगी। जी सर। तो कोई जरूरी है क्या कि शुरू से ही टेट वो मांगेंगे? हो सकता है कि शुरू में न रहे। जी हम्म? सर। जी सर। जी सर। तो जब शुरू में नहीं रहेगा तो टेट की तो जरूरत ही नहीं रहेगी ना, बिना टेट के ही हर चीज हो रहा होगा। जी सर। और अगर टेट लागू करेंगे तो फिर आपको मौका भी देंगे भरने का, जी सर। जी सर। तो भी आपको मौका मिल ही जाएगा, तो अभी से क्यों परेशान होना है? सर ये कह रहे हैं कि जैसे हम हमारा मतलब कि डेट ऑफ बर्थ 10 10 86 है सर, तो उसके हम्म। बाद मतलब लगभग हम 38 38 साल के हो गए हैं। हाँ। हम्म। तो सर क्या जो मटे मतलब बाद में जैसे लेट होगा जैसे, तो 40 40 साल के लगभग बाद निकलेगा वैकेंसी, तो क्या एनटीटी में हम भर सकते हैं तब? नहीं हो पाएगा। भाई आपने जो है इंटर कौन सी उम्र में किया? सर हम 2005 में किए थे। 2005 में की? आपने जो है 1990 में क्यों नहीं सोचा इंटर करने का? नहीं सर, ऐसा है कि वो हम 2007 में हमारा मतलब हाई स्कूल, 2007 में इंटर था सर, और 2005 में हाई स्कूल था। सॉरी सर। आपने सन 2000 में हाई स्कूल या इंटर करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, ये बताइए। सर अब उतनी मतलब उसी समय थे हम थे, तो 2000 में कैसे सोचेंगे? उम्र नहीं थी। उस लेवल पर पहुंचे नहीं थे। जी सर। लेकिन जब पहुंचे तब किए ना। जी सर। तो उस वक्त 2000 में जो उम्र थी, जो करना था वो कर रहे थे ना। जी सर। तो यही चीज हमेशा अपना के चलिए कि जिस समय जो चीज रहेगा उस समय वो चीज करेंगे। अब जो चीज जी। रहेगा ही नहीं तो कैसे कर लेंगे? जी आपकी सर। उम्र देख करके तो पूरे भारत का सिस्टम तो चलेगा नहीं, नहीं नहीं सर। कि हर एक एक व्यक्ति का उम्र देख करके जो है हर चीज चलता रहेगा। नहीं सर। तो बात कीजिए तो आपके बात से लगना चाहिए ना कि आप जो उम्र बता रहे हैं आप उतनी उम्र के हैं वास्तव में। आप जी सर। बात तो कर रहे हैं हाई स्कूल के बच्चे के बराबर भी नहीं, हाई स्कूल का बच्चा भी बड़े समझदारी से आजकल बात करता है। आपकी उम्र चाहे जितनी हो जाए, ये आपका जीवन है, ये आपको देखना है ना कि हमें किस उम्र में क्या करना है, क्या क्या दुनिया में मिल रहा है। आप मार्केट जाते हैं कोई चीज खरीदने, मान जी लीजिए सर। शर्ट ही खरीदने जाते हैं, क्या पूरा बाजार खरीद के चले आते हैं? नहीं सर, बाजार क्यों गए? जितना रहेगा उतना ही जो खरीदेंगे। आपके काम की चीज होती है, जितना जी सर। आपके जेब में पैसा होता है, जितना आप सोच के गए हैं उसी हिसाब से हर काम करके चले आते हैं ना। जी सर। जी सर। पसंद तो वहाँ बहुत सारे कपड़े आते होंगे, महंगे महंगे भी आते होंगे पसंद। जी सर। क्या ले लेते हैं क्या सारे? नहीं सर, नहीं लेते। अपनी जेब को देख करके ही काम करते हैं ना। अपने हिसाब से देखे क्या तो मतलब। इस दुनिया में बहुत कुछ होगा, आगे होगा, अभी हो रहा है, बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। आपको तय करना है कि कब हमें क्या करना है। भर्ती हर साल आए न आए, देर से आए जल्दी आए, उसके जी सर। सहारे अपने जीवन को जो है रोके रहेंगे क्या? नहीं सर। तो उद्देश्य क्या है? जीवन इस धरती पर आए हैं, चाहे जी। आप चाहे हम चाहे कोई, जी हर सर। किसी को अपना पेट भरना है, अपना जी। जीवन यापन करना है, अपने परिवार का जो है पालन पोषण करना है, यही ना। जी सर। जी सर। कोई अगर जो है डॉक्टर बन गया, क्या इसके अलावा भी वो और कुछ जो है अलग से कर रहा होगा क्या? थोड़ा सा बस बेहतर तरीके से कर रहा होगा, पैसा ज्यादा आ रहा होगा। कोई इंजीनियर बन गया वो भी यही कर रहा होगा ना। जी। जी। फाइनली कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, पैसा ही तो कमाता है ना। जी सर। अब पैसा कमा के क्या करता है फिर? वही खाना पीना, अपना घर परिवार चलाना, यही ना। यही है ये। मूल तो यही है ना। इसके अलावा जो कर रहा है वो तुम्हारी अलग से कर रहा है, उसकी मर्जी है। जी लेकिन सर। इतना तो सब करता है ना। तो सब कर रहा है। तो इसके लिए क्या हर कोई जो है नौकरी ही पा रहा है? नहीं सर, वो सब नौकरी तो नहीं। क्यों एक तरफा सिर्फ सोच? आप बस दिमाग में ये रखिए कि हम जो है पढ़ाई लिखाई डिग्री ले लिए, जो भी करना था कर लिए, जी अब सर। हमें पैसा कमाना है। हाथ पैर मारिए, जहां से जैसे पैसा कमा सकते हैं, कोई गलत काम मत कीजिएगा बस। जी सर। तो लीगल तरीके से पैसा कमाइए, और सरकारी का जो आपका सपना है उसके लिए जो जो चीजें खबरें आ रही हैं, जो जानकारी जहां से मिल रही है,
वो जानकारी लेते रहिए, लेकिन जब मौका मिलेगा उस समय भर दीजिएगा, नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, बैठे तो रहिएगा नहीं। नहीं सर। हाँ, तो अभी प्री प्राइमरी में एक बार भी भर्ती हुई नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में आया भी है तो संविदा पर आया है, जी सर। तो अभी कभी भर्ती ही नहीं आई है। वो कब शुरू होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हो जी सकता है कि इस वर्ष जो है भर्ती देखने को मिले, हो सकता है कि अभी जैसे वहाँ केंद्रीय विद्यालय में संविदा पर हो रहा, यहाँ पर भी अभी कुछ साल संविदा पर चला है, जी बाद में सर। फिर उनका जब मन होगा तब भरेंगे परमानेंट। जी जी। भाई उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है, गवर्नमेंट की बजट क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, वो उस हिसाब से काम करेंगे ना। आपको हमको हर चीज पहले से तो नहीं ना बता देंगे। नहीं सर, नहीं पहले नहीं बताएंगे। तो आपने जो पढ़ाई करना था कर लिया, आपकी उम्र जितनी है, इस उम्र में अब कमाने पर दिमाग लगाइए, बाकी जानकारी लेते रहिए हर जगह से। जी तो सर। अभी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, अब यही मैं सैलून का काम करता हूँ सर, इलाहाबाद में करते थे। चलिए, दूसरे जो से। भी कर रहे हैं कोई काम छोटा नहीं होता है। जो भी अब कर रहे हैं उससे आपका खर्चा पानी घर परिवार चल रहा है उसी से ना। जी सर, उसी से चल रहा है। तो पालन पोषण तो वही काम आपका कर रहा है, तो उस पर पूरा हाँ। फोकस कीजिए। और उसको आगे बढ़ाइए और बड़ा कीजिए। और जी। इधर आपका हो जाता है, कहीं मौका मिलता है जी तो सर। कोई बात नहीं, उधर छोड़कर इधर आ जाइएगा। जी जी। लेकिन कमाते रहिए और अधिक कमाने के लिए प्रयासरत रहिए हर वक्त। जी अपने सर। काम को जो है छोटा मत समझिए। जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम आपका घर परिवार चला रहा है, आपका पेट भर रहा है, जी सर। उस काम को और बड़ा कीजिए। जी जी। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि आप ही के फील्ड के हैं, लेकिन वो जो है बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इसी फील्ड में। जी सर। वो कभी नौकरी वोकरी के बारे में सोच भी नहीं करते हैं। जी जी। आजकल तो ये फील्ड भी बहुत बढ़ गया है। इसके जी लिए भी जो है देखिए, महिलाओं के फील्ड में अगर चले जाएं तो ब्यूटिशियन वगैरह करके महिलाएं भी खूब कमा रही हैं इस फील्ड में। जी। शादी विवाह में पार्टी में जो है लोगों को तैयार करना, अच्छा खासा पैसा मिलता है इसमें भी। जी सर। जी। तो पैसा तो इसमें भी बहुत है। जी जी। तो अपना काम करते रहिए, उसको आगे बढ़ाते रहिए, उसमें भी नया नया चीज सीखते रहिए और स्मार्ट बनते रहिए। जी सर। वहीं आपको जो है इतना पैसा मिलने लगेगा। नौकरी से कितना मिल जाएगा, महीने में क्या कमा लेंगे, 25,000 50,000, 60,000 यही कमा लेंगे ना नौकरी से। जी सर। और उस काम में लोग जो है एक एक शादी में जो है, हाँ, तैयार करने का जो है दूल्हे को या जो भी प्रोग्राम है उसमें आराम से जो है 5,000 10,000 रुपये तक ले लेते हैं कुछ घंटे में। जी सर। अगर महीने में जो है इस तरह से 10 20 जगह भी पकड़ लिए, और भी चीज़ें हैं, आप अपना जहाँ भी सैलून वगैरह चला रहे हैं वहाँ भी एक कमाई हो रही होगी, और लड़के रख के आप काम कराएंगे तो महीने में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी सर। जी सर। तो उस काम को भी आगे बढ़ाते रहिए जो कर रहे हैं। और आप समय निकाल कर थोड़ी बहुत पढ़ाई जरूर करते रहिए। इधर जब भी आएगी भर्ती तो अखबार में भी आएगा, बाकी हम अपडेट्स देते ही रहते हैं। सर सब आप भी अपडेट हमेशा देखते रहते हैं सर, दोस्त हम्म हुए हैं। तो बस अपडेट लेते रहिए, बस बैठे मत रहिएगा, कुछ ना कुछ हर वक्त करते रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, कमाते रहिएगा। क्योंकि लाइफ जो है लिमिटेड है, 60 70 80 साल कितने साल के लिए मिली है पता नहीं। पता नहीं। आधा तो निकल ही गया। हम्म। अब आधा निकल गया तो नौकरी में इंतजार में गंवाना है या लाइफ को जीना है? नहीं सर, जीना है। अब जीने के लिए कोई जरूरी थोड़े है कि हम जो है 5,000 वाला शर्ट पहनेंगे तब भी होगा, अरे 500 वाला भी पहन लेंगे तब भी चलेगा। तो है ही है सर। बस, कोई जरूरी थोड़े है कि जो है हर कोई जो है जाए केदारनाथ दर्शन करने तब भी उसका दर्शन पूजा पाठ पूरा होगा, घर के नहीं, पास वाले मंदिर में भी हो जाएगा। तो है ही है सर। तब कोई जरूरी थोड़े है कि घूमने के लिए विदेश जाएंगे तभी घूमना हो, आसपास भी हो जाएगा। वो तो अमीरों के चोचले हैं, दूर दूर जाके घूमना फिरना, फालतू पैसे खर्च करना। और क्या सर, तो तो सोचिए। जितने जो है फालतू फिजूल खर्च बढ़ाएंगे, पैसा तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो है ही है सर। और नहीं तो सामान्य घर जो है वो एक घर है, मतलब सर के ऊपर छत है, कपड़ा है, खाना है, सामान्य यही जरूरत तो है। जी सर। तो उतना बस करने में प्रयासरत रहिए, पैसा कमाते रहिए। और नौकरी अगर मिलता है तो, नहीं मिलता है तो, क्योंकि एज आप जो बता रहे हैं, जी इस जी। इस एज में अगर जो है मिल गया मौका तो अच्छी बात है, नहीं भी मिला तो उसके लिए परेशान थोड़े होना है। नहीं सर। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, कमाने पर फोकस कीजिए।
24 घंटे में 16 घंटा लगा दीजिए कमाने पर, कैसे नहीं आएगा पैसा? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके तो निकाल ही लेंगे पैसा। कर ही रहे हैं आप काम बढ़िया। जी सर। चलिए, तो बस देखते रहिए, कोई भर्ती आती है एनटीटी संबंधित तो वो भी अपडेट डालेंगे। ठीक। ठीक है, ठीक है सर। चलिए रखें फिर। ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।